इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राष्ट्रपति पदक से पुरस्कृत योगाचार्य प्राचार्य सुदर्शन टोपरे, पत्नी श्रीमती संगीता देवी, पुत्रगण गिरीश, धीरज, पुत्रवधू शुभांगी, अश्विनी, पुत्रियां ममता, आशु, दामाद प्रदीप, योगेश, पौत्र पीयूष, यश, पौत्रियां प्राजक्ता, खुशी, दिव्या, पीहू। अंजनगांव, सुरजी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, हम 20 सितंबर से आपको हर दिन इसी वक्त पर राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित घाटोल के श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित 16वें संस्कार शिविर के विभिन्न कार्यक्रमों को एक श्रृंखला के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते आ रहे हैं। दशलक्षण पर्व के मंगल अवसर पर 3 से 12 सितंबर तक चले शिविर के अंतर्गत 11 सितंबर को आयोजित हुए प्राणायाम योगाभ्यास कार्यक्रम के कुछ दृश्यों को आज हम विशेष कड़ी के रूप में दिखाने जा रहे हैं। आपको अवगत करा दें कि ये योगा अभ्यास वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज और एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित प्राचार्य श्री सुदर्शन केशव राय टोपरे जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। तो आइए अविलंब देखते हैं कार्यक्रम के कुछ प्रेरणादायक दृश्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से 3 से 12 सितंबर के मध्य पर्युषण महापर्व के उपलक्ष्य में 16वें संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित घाटोल के श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित इस शिविर में दिनांक 11 सितंबर को शिवरार्थियों ने महाराष्ट्र से पधारे प्राचार्य श्री सुदर्शन केशव राव जी टोपरे के निर्देशन में प्राणायाम योग का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास कार्यक्रम में प्राचार्य जी ने सर्वप्रथम पूज्य गुरुओं को नमोस्तु कर शिवरार्थियों को सर्वप्रथम ओंकार नाद के साथ नमोकार मंत्र का उच्चारण कराया। वार्षिक पर्युषण पर्व पर जो संस्कार शिविर का आयोजन होता है, इस साल घाटोल जिला बांसवाड़ा राजस्थान में यह बहुत सुंदरता से इसका आयोजन हुआ है और आज 9वें दिन पर हम हमारी योग प्राणायाम की इस क्रियाओं से यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करें महाराज जी का आशीर्वाद लेकर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज की, वात्सल्य मूर्ति श्री समता सागर महाराज की, अलग श्री निश्चय सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। आइए पद्मासन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। सबसे पहले ओंकार नाद जो पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और सबके जीवन के लिए शुभ कामना देकर सबका जीवन स्वस्थ बनाने के लिए सबसे पहले ओंकार नाद। आंखें बंद, सांस को भीतर लेना है और सांस को सीने में भरना है। 3 बार करेंगे। लीजिए सांस को भीतर। तत्पश्चात प्राचार्य जी के द्वारा शिवरार्थियों को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की स्तुति कराई गई। श्री विद्यासागर महामुनिराज की स्तुति करेंगे, जिनका हृदय मधुरम है, वचनम मधुरम है। आइए उनकी स्तुति करें ताकि हमें ऊर्जा मिले। हृदयम मधुरम नयनम मधुरम, हृदयम मधुरम नयनम मधुरम, वचनम मधुरम प्रवचन मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम,
वचनं मधुरं प्रवचन मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं रूपं मधुरं स्वरूपं मधुरं रूपं मधुरं स्वरूपं मधुरं वचनं मधुरं प्रवचन मधुरम। बोले संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की, आज के आनंद की। शैक्षणिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए सरकार एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए 31 पुरस्कार एवं 100 से ज्यादा सम्मानों से सुशोभित ज्ञान के पुरोधा प्राचार्य श्री सुदर्शन जी ने शिवरार्थियों को बताया कि देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान जी ने ही योग की शुरुआत की थी, ताकि समग्र जैन समाज आत्म साधना के पथ पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इसी दौरान उन्होंने प्राणायाम की 5 क्रियाओं में से पहली क्रिया भस्त्रिका का अभ्यास श्रद्धालुओं को कराया। उनसे वह आद्य प्रवक्ता है, वह आद्य वक्ता है, उपदेष्टा है। उन्होंने ही योग और प्राणायाम की शुरुआत की थी। आपको पता है भगवान आदिनाथ ने असी मसी कृषि कला वाणिज्य ये जो कलाओं का निर्माण किया मनुष्य जीवन के लिए, उनके ही साथ यह योग प्राणायाम, ताकि जैन धर्म में आत्म साधना के ओर हम बढ़ सके और मोक्ष मार्ग पर चल सके। तो इसमें सबसे पहले योग का मतलब होता है युज धातु, युज वर्ब, दोहों का जोड़, शरीर और आत्मा का मिलन। शरीर और आत्मा जब एक में मिल जाते हैं तब प्राणायाम और योग की क्रिया शुरू हो जाती है। तो इसी तरह हम सबसे पहले योग लगाते समय प्राणायाम क्रिया की शुरुआत करते करते योग तक पहुँचे। सबसे पहले भस्त्रिका भाग 1, सीधा बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी, दीर्घ सांस लीजिए और उसी प्रेम पूर्वक भाव से सांस को लेते हुए दीर्घ सांस को सीने में भरिए। लीजिए पूरा 3 मिनट तक होना चाहिए उसका अनुकरण। विश्राम। इसके बाद उन्होंने प्राणायाम की द्वितीय क्रिया कपालभाति का अभ्यास कराने के साथ साथ उससे होने वाले लाभ का ज्ञान शिवरार्थियों को दिया। कपालभाति में क्रिया कैसी करनी है? स्थिर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सुखपूर्वक और प्रेम भाव से श्वास को अंदर लेना है एक बार, और उसके पश्चात थोड़ा थोड़ा अपने मुंह से उसको झटके से थोड़ा थोड़ा बाहर करना है। इस क्रिया से लाभ कौन सा मिलता है? एक तो मन, वचन, काया और आत्म चैतन्य की शुद्धि होती है। मन, वचन, काया और आत्म चैतन्य शुद्धि होती है। मुख तेजमय होकर सुंदरता प्राप्त हो सकती है। तो आइए इसको हम करें। लीजिए सांस को भीतर, लीजिए सांस को भीतर लीजिए, निकाल दीजिए सांस को बाहर। विश्राम।
इसको कम से कम 3 मिनट तक, और 3 मिनट के बाद ब्रेक देकर और 3 मिनट ब्रेक देकर और 3 मिनट तक आप कर सकते हैं। इससे सबसे फ़ायदा बड़ा वाला जो लाभ होता है, अपनी स्थूलता कम होती है, मस्तिष्क के रोग, किडनी रोग, बद्धकोष्ठता, गैस, इससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। कपालभाति के अभ्यास के पश्चात प्राचार्य जी ने ब्राहक कुंभक की क्रियाओं से शिवरार्थियों को परिचित कराया। प्राणायाम नंबर 3, बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक के लिए सीधा बैठिए, अपने पृष्ठवंश जो है पीछे वाला रीढ़ की हड्डी उसको सीधा रखिए, शरीर शिथिल कीजिए और 3 बंद करना है। बाह्य कुंभक को, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना है। अपने एक बार सांस लेकर सीने में उसको रोकना है और सांस रोकने के पश्चात 3 बंद करना है। 3 बंद कौन से है? एक है मूल बंद, दूसरा है उड़ियान बंद और तीसरा है जालंधर बंद। तो मूल बंद, आइए सांस को भीतर लेना है, आंखें बंद, क्या सांस को रोक दिया, बाद में पेट को अंदर लिया, उड़ियान बंद हो गया, और जो मूलाधार चक्र है नीचे वाला उसको ऊपर खींचिए, पेट अंदर, मूलाधार चक्र ऊपर। मूलाधार चक्र को ऊपर खींचने की क्रिया और पेट अंदर लेने की क्रिया एक साथ, एक के पीछे एक होना चाहिए, और अपने गर्दन को झुका दिए। ये हो गया जालंधर बंदर। 15 सेकंड तक रुकाना चाहिए, छोड़ दिए सांस को। बहुत सुंदर। आइए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे अभी। हाथ को ऊपर कीजिए, सीधा सीधा। एक, अभी दोनों हाथ को नारियल बनाइए, दोनों पंजों को पंजा लगाओ। अभी एक बार अपने सर पर रखना है, एक बार ऊपर करना है। आइए शुरू कर। 1, झटके से ऊपर, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। विश्राम। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में प्राचार्य श्री सुदर्शन जी ने पर्युषण पर्व के 10 उत्तम धर्मों के महत्व का बखान करने वाली रचना का पाठ किया। सोहम बोलो, मनवा सोहम बोलो। क्षमा धर्म का बसंत छाया, खुशियाँ अपरंपार। क्षमा धर्म का बसंत छाया, खुशियाँ अपरंपार। मार्दव आर्जव शौच धर्म से होगा बेड़ा पार। मार्दव आर्जव शौच धर्म से होगा बेड़ा पार। संयम तप में रंग लो भैया, संयम तप में रंग लो भैया। मन की आंखें खोलो, मन की आंखें खोलो। बोलो सोहम बोलो, मनवा सोहम बोलो। सोहम बोलो, मनवा। आकिंचन से धर्म धारणा, आकिंचन से धर्म धारण। ब्रह्मचर्य से धर्म साधना, ब्रह्मचर्य से धर्म साधना। 10 लक्षण से आत्म परीक्षण, 10 लक्षण से आत्म परीक्षण। मोक्ष लक्ष्मी का होगा दर्शन, मोक्ष लक्ष्मी का होगा दर्शन। समता भाव का निश्चय करके, समता भाव का निश्चय करके। मन की आंखें खोलो, मन की आंखें खोलो। बोलो सोहम बोल, मनवा सोहम ऊपर। सोहम बोलो, मनवा सोहम बोलो। सोहम बोलो, मन सोहम बोलो। सोहम बोलो, मनवा सोहम बोलो। सोहम बोलो, मनवा सोहम बोलो। सोहम बोलो। तत्पश्चात मुनिश्री ने अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से योग की प्रभावना करते हुए श्रद्धालुओं को बताया कि योग और प्राणायाम का संबंध युगादि पुरुष भगवान आदिनाथ से है और भारतीय संस्कृति योग और प्राणायाम की श्रेष्ठ साधना में ढली हुई है। अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की महाराज की जय। निश्चय सागर जी महाराज की जय।
योग प्राणायाम का संबंध योगादि पुरुष आदिनाथ से संबंधित है। भारतीय संस्कृति योग और प्राणायाम की श्रेष्ठ साधना में ढली हुई है। योग को सिद्ध करने के लिए, प्राणायाम में दक्ष होने के लिए आसन और आसन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आसन यानी खान पान भोजन, आसन यानी बैठक। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि जिस व्यक्ति के आसन और आसन पर कंट्रोल हो गया है, नियंत्रण से अच्छा अभ्यास हो गया है, वही योग ध्यान की सिद्धि को कर सकता है। इसके बाद प्राचार्य श्री सुदर्शन जी ने प्राणायाम योग के अंतर्गत सभी जनों को हंसने की क्रिया कराई और साथ ही तीर्थंकर भगवंतों को स्मरण करते हुए धर्म की प्रभावना भी की। जोर से हंसो, हा 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 हा। ये 2 मंजिल तक हो गया, आपने को 7 मंजिल हंसना है, 7 मंजिल तक जाना है। आइए फिर से, हा 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 हा। सुर में गाओ संगीत में गाओ, सुर में गाओ संगीत में गाओ, सुर में गाओ संगीत में गाओ। तन मन से सुनाऊं मैं, तन मन से सुनाऊं मैं, गाथा वीर नाम की, गाथा वीर नाम की, गाथा वीर नाम की, गाथा वीर नाम की, गाथा वीर नाम की। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की पावन भूमि घाटोल पर स्थित श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 3 से 12 सितंबर तक चले 16वें संस्कार शिविर के अंतर्गत 11 सितंबर को कराए गए प्राणायाम योग अभ्यास के दृश्य आपको बताते चले कि शिविरार्थियों को प्राणायाम योग का अभ्यास राष्ट्रपति पदक से सम्मानित प्राचार्य श्री सुदर्शन जी टोपरे ने वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज और एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में नियमबद्धता के साथ करवाया व इससे होने वाले लाभ भी भली भांति समझाए। दर्शकों, आशा है कि आप सभी ने इस कार्यक्रम से अवश्य ही प्रेरणा ली होगी। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए विश्व कल्याण की भावना प्रवाहित करने वाले जिनवाणी चैनल को। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राष्ट्रपति पदक से पुरस्कृत योगाचार्य प्राचार्य सुदर्शन टोपरे, पत्नी श्रीमती संगीता देवी, पुत्रगण गिरीश, धीरज, पुत्रवधू शुभांगी, अश्विनी, पुत्रियां ममता, आशु, दामाद प्रदीप, योगेश, पौत्र पीयूष, यश, पौत्रियां प्राजक्ता, खुशी, दिव्या, पीहू, अंजनगांव, सुरजी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र।